Hello everyone, welcome to our channel. I hope you seen my last video talking about today's video. This video is also related to history. ओके, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने हिस्ट्री का। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? आंग्ल फ्रेंच का मतलब जानते हैं, आंग्ल का मतलब अंग्रेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है वांडीवॉश का युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? ये तो सभी जानते होंगे, ये दिया था आपका महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। ये पहली फैक्ट्री इनकी सूरत में लगी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? तो ये आपका मनाया गया था 1930 में। नेक्स्ट, बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त यानी कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में थोड़ी सी मैं कुछ बातें कॉर्नवालिस के बारे में थोड़ी सी बातें मैं आपको बता देता हूँ। जो सिविल सेवा होती है, सिविल सेवा का जो है इसने ही आरंभ किया था। सिविल सेवा का जनक इसको बोला जाता है। 1793 में इसने सिविल सेवा का आयोजन किया था। इसके बाद स्थायी बंदोबस्त, अभी जैसे ये क्वेश्चन था, स्थायी बंदोबस्त भी इसी ने शुरुआत किया था। अब स्थायी बंदोबस्त में 3 चीज़ें थी: जमींदारी व्यवस्था, रियायतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। और पुलिस व्यवस्था की शुरुआत इसी ने की थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इसके बारे में याद रखना। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। यह किसने कहा था? इस समय मध्यरात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये आपका किया था J.A. हिकेश ने। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? ओह, ये मिलाया गया था, डलहौजी ने मिलाया था, ठीक है। डलहौजी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ। इसी के समय में जो है रेल 1853 में शुरू हुई थी, डलहौजी के टाइम में, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 में ट्रेन स्टार्ट हुई थी। डलहौजी का जो टाइम पीरियड था वो 1848 से 1856 तक था, ठीक है। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध इसी के टाइम में स्टार्ट हुआ था। 1852 में इसने एक इनाम कमीशन की स्थापना की थी। राज्य हड़प नीति ये भी इसी के समय में आई थी और ये शुरू कराई थी डलहौजी ने। यही महाराज लॉर्ड डलहौजी जो थे। राज्य हड़प नीति, थोड़े से मैं राज्य बता देता हूँ और सन बता देता हूँ उसके। जो सतारा था वो 1848 में सबसे पहले राज्य हड़प नीति का शिकार हुआ। उसके बाद जैतपुर हुआ जो बुंदेलखंड में, संबलपुर उड़ीसा में। ये कब हुए? ये 1849 में हुए दोनों। बधार जो हिमाचल प्रदेश में, ये 1850 में हुआ। उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 में। झांसी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी, ये 1853 में जब ट्रेन आई थी उसी टाइम पर इसने राज्य हड़प नीति में इसको मिला लिया था। नागपुर 1854 में इसने मिलाया था। 1856 में अवध को कुछ शासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में इसने मिला लिया था। उस समय अवध का जो नवाब था वो वाजिद अली शाह था। तो लॉर्ड डलहौजी से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? तो डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है जनरल रोमेल को। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित संधियों को
कालक्रम अनुसार रखिए। सबसे पहले किसकी संधि हुई थी, उसके बाद किसकी संधि हुई थी? तो सबसे पहले हुई थी ये आपकी सालबाई की संधि, उसके बाद हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, उसके बाद हुई थी अमृतसर की संधि, और लास्ट में आपकी हुई थी उसके बाद हुई थी बसिन की संधि, और लास्ट में आपकी अमृतसर की संधि हुई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। मदुराई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? ये था आपका मलिक काफूर। कल नहीं, लास्ट क्लास में जब मैंने आपको बताया था मलिक काफूर के बारे में, कैसे इसने पूरा हिंदुस्तान, मतलब पानी समुद्र दिख गया था तो ये चिल्लाने लगा था कि हम पूरा वो जीत गए, हमने पूरा दुनिया जीत ली। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह है मांगटेयू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? आई थिंक ये तो सभी को पता होगा, एओ होम को कहा जाता है। नेक्स्ट, सन 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ये की थी आपकी एनी बेसेंट ने। ठीक है जी। इसकी कुल शाखा 200 थी, मुख्य शाखा मद्रास में थी, और सचिव कौन था इसका? अरुण वेल। तो एनी बेसेंट से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली? ये मिली हेनरी डेविड थोरियू से। नेक्स्ट पे चलते हैं। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन आया था भाई? ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये आपके सर BN राव थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? बता सकता है कोई? ये थे आपके GV मावलकर। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो नमक सत्याग्रह हुआ था आपका 1930 में। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ 78 सदस्य जुड़े हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? तो यह आया था वुड का डिस्पैच। नेक्स्ट पे, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया? ये आया आपका 1900। इसके सदस्य थे पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, AV अलेक्जेंडर थे, और क्रिप्स थे। ठीक है। और आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। नेक्स्ट पे चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये तो हर कोई बता सकता है। ये हुई थी आपकी 1906 में। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत का पहला वायसराय कौन था? ये था आपका लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, कोलकाता, मुंबई और मद्रास। इसी के टाइम पे हुई थी। भारत का प्रथम वायसराय था और अंतिम गवर्नर जनरल यही था। इसके बाद गवर्नर जनरल के पद को जो है समाप्त कर दिया गया था। 1859 और 60 में ही इसी के टाइम में नील विद्रोह हुआ, जिसका कारण नील की खेती थी। ठीक है। नील दर्पण को दीनबंधु ने लिखा था। जो नील दर्पण की जो कहानी थी वो किसने लिखी थी? दीनबंधु ने लिखी थी। हरिश्चंद्र चटर्जी जो हिंद पैट्रियार्ट जो पत्रिका थी उसमें इन्होंने नील विद्रोह में सहयोग दिया था। 1861 में ये विद्रोह पास हो चुका था, अधिनियम पास हो गया था। ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली की शुरुआत की थी। ये आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। अभी पीछे भी ये क्वेश्चन आया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये आपकी एनी बेसेंट थी। फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशनर का बहिष्कार किया क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था?
तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बारे में थोड़ा सा मैं कुछ बता देता। नेक्स्ट, गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किसकी रचनाओं से मिली थी? तो मिली थी इसके हेनरी डेविड थोरो के। नेक्स्ट पे, पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? कौन था वो गद्दार, बताइए? वो था मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट, आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का अगुवा समानांतर किसे माना जाता है? ये माना जाता है रिपन। तो रिपन के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। इसका जो कार्यकाल था वो 1880 से लेकर 1884 के बीच में था। मैं ये वो इसके टाइम में क्या हुआ था कि इसको क्या बोलते थे? सज्जन रिपन बोलते थे, ठीक है। 1881 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त इसी ने किया था। 1882 में हंटर कमीशन इसी के टाइम में आया था। 1881 में प्रथम सफल जनगणना इसी के टाइम में हुई थी। इससे पहले लॉर्ड मेयो के टाइम में भी जनगणना हुई थी, लेकिन वो असफल रही थी। सफल जो थी इसी के टाइम में हुई थी। सॉरी। 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी इसी ने की थी। तो लॉर्ड रिपन के बारे में आप इतना भी याद रखेंगे तो बहुत है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बरदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी। अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा? ये था महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? बता सकता है कोई? रिपन ने, हेस्टिंग्स ने, कॉर्नवालिस ने, बेंटिंग ने? तो ये किया था विलियम बेंटिंग ने। बेंटिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल यही था, ठीक है। फिर ये भारत का गवर्नर बन गया। इसका जो कार्यकाल था 1828 से लेकर 35 तक था। इस समय ब्रिटेन में उद्योग क्रांति आ गई थी। धारा 17 के अनुसार सती प्रथा का अंत इसी ने किया। 1819 में बंगाल में एवं 1830 मुंबई और मद्रास में राजा राम मोहन रॉय की मदद से क्या हुआ जी? सती प्रथा को इन्होंने ख़त्म कर दिया था। 1830 में ठगी प्रथा को भी रोका, पर पूरी तरह से नहीं रोका गया। ही पूरी तरह से किसने रोका? 1837 एलिमेंट ने रोका। ठगी प्रथा को आप समझ रहे होंगे। ठगी प्रथा क्या है? ठग जो होते हैं एक तरीके से, जो ठग लेते हैं लोगों को, वही ठगी प्रथा हो गई। 1830 में गुलाम व्यवस्था को रोका इसने, और 1843 में पूरी तरह से एलनब्रो ने रोका। 1833 के अधिनियम में इसको भारत का गवर्नर बना दिया BEIC द्वारा, ठीक है। BEIC क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1835 में कलकत्ता का मेडिकल कॉलेज भी इसी ने बनवाया था। 1835 में विलियम बेंटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा की भी शुरुआत की थी। बंगाल का गवर्नर से ये भारत का गवर्नर बनाया गया था, ठीक है जी। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको विलियम बेंटिंग से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि महात्मा किसने कहा था जी? अरे रविंद्रनाथ टैगोर थे ये तो। नेक्स्ट, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में क्या बन गया? उस्मानिया विश्वविद्यालय, जमाइया मिलिया मुस्लिम विश्वविद्यालय, बरकतुल्लाह या अलीगढ़ मुस्लिम? तो सही ऑप्शन है इसका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो इन्होंने किया था लाहौर के अधिवेशन 1929 में। वायसरॉय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? तो ये की थी जलियांवाला बाग त्रासदी। जो जलियांवाला बाग वो हत्याकांड हुआ था ना, उसी के बारे में इन्होंने क्या किया था? तहकीकात की थी। 1919 में हुआ था ना जलियांवाला बाग।
चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जलियांवाला बाग था, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो मोहन मालवीय थे, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी, ये पूछा जाता है, तो ये आप मुझे बताना, महामना की उपाधि किसने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। वह स्थान कौन सा है जहाँ से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। तो ये किया था उन्होंने महाराष्ट्र में पवनार से। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ये 4 ऑप्शन है, चारों में से किस में होगा, तो सही ऑप्शन है आपका बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दादा भाई नेहरू था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने द्वारा बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया था। ये किया था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, प्रीवियस करके देख लेना वीडियो को पीछे करके। निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक शुरू किए हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपका डलहौजी था, ठीक है। इसी ने क्या किया था, राज्य हड़प नीति शुरू की थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी। तो ये खोली गई थी 1853 में। 2 चीज़ें याद रखना भाई 1853 में। एक तो ट्रेन का शुभारंभ हुआ था 1853 में। आपको पता है ट्रेन की शुरुआत क्यों की थी इसने, लॉर्ड डलहौजी ने। इसने ट्रेन की शुरुआत इसलिए की थी ताकि इनको भारत से ब्रिटिश तक पहुंचाने, मतलब जो भी सामान इधर उधर ले जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने ट्रेन की शुरुआत की थी, ठीक है। और दूसरा, प्रथम टेलीग्राफ लाइन भी इन्होंने 1853 में खोली थी, ठीक है। ये 2 चीज़ें याद रखना। एक दिख रहा है यहाँ पे 1852 में क्या हुआ था, ये एक इनाम कमीशन खोला गया था, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कॉलोनाइजर ने भारत के पूर्वी तट पर कोई बस्ती नहीं बनाई। तो ये बनाई इन्होंने डेनिश ने। डेनिस कुछ पता है, डेनिस क्या हुआ था डेनिसों के साथ। चलिए थोड़ा सा डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बता देता हूँ। देखिए डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ये लोग थे, ये डेनिस के लोग कहाँ के थे, ये डेनमार्क से आए थे, डेनमार्क के निवासी थे। डेनिस कंपनी की यूरोप में स्थापना कब हुई थी, ये 1616 में हुई थी। डेनिस कंपनी भारत में 1620 में आई थी, ठीक है। पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ लगाई थी, 1676 ईस्वी में सिमरपुर बंगाल में लगाई थी इन्होंने। आप सिमरपुर ना भी याद रखो पर बंगाल याद रखो। 1676 में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई थी। 1845 में डेनिस ने अपनी शाही संपत्ति किसको दे दी थी भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी थी। बस जी यही था इसके बारे में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें से बताइए आप, क्या हरिपुरा हो सकता है, लाहौर हो सकता है, नागपुर हो सकता है, या क्या होगा। तो सही उत्तर है इसका लाहौर कांग्रेस 1929 के अधिनियम में, ठीक है जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। तो ये बनाया गया था आपका मैकालेज मिनट 1835 में। अब 1835 में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी, ठीक है। उस टाइम पे जो आ गया था वो था हमारा मेटकॉफ, लॉर्ड मेटकॉफ। ये 1835 से 36 तक चला। इसने कुछ खास काम नहीं किया। इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया और इसने 1 वर्ष के कार्यकाल में क्या किया, प्रेस से नियंत्रण हटवा दिया।
बस यही किया इसने। नेक्स्ट पे चलते हैं। अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में M.A. जिन्ना क्या था भाई? इसमें से हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्तावक थे, पाकिस्तान की संप्रभुता के हस्तक्षेप है। दे नाम से ही पता लग रहा होगा भाई, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रस्तावक था ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हैं जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा है? तो ये पुर्तगाली थे भाई साहब। भी पुर्तगालियों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पुर्तगाली कंपनी जो आई थी भारत में, वो मसाले का व्यापार करने के लिए आई थी और धन का परिवर्तन कराने के लिए आई थी। ठीक है जी। 1487 में एक पुर्तगाली व्यक्ति आया था, बार्थोलोमेओ डिजाज। ये कैप ऑफ वुड उत्तरसा अंतरीप की खोज कर दी थी इसने और इसको तूफानों का स्थान बताकर चला गया। भाई उस टाइम पे इंडिया को कोई नहीं ढूंढ पाया। फिर से भाई एक 1492 एक पुरुष और आ गए। 1492 में कोलंबस स्पेन में अमेरिका की खोज कर दी इसने भाई। और कोलंबस के नाविकों ने, जो कोलंबस के जो नाविक थे, जैसे ड्राइवर होते हैं बस के, उन्होंने क्या किया? अमेरिका के व्यक्तियों को लाल इंडियन कह दिया, नाम दे दिया उनको भाई ये लाल इंडियन है। 17 मई या 20 मई कह सकते हैं, एनसीईआरटी में 20 और 17 में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। 17 मई 1998, दोनों ही डेट सही रहेगी आपकी, 1498 सॉरी। पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डिगामा, ये महापुरुष, भारत के कालीघाट बंदर कपकडापू केरल पर आया। ठीक है जी। तथा इसका पथ प्रदर्शक कौन था? अब्दुल मानिक था। वास्को डिगामा के जहाज का नाम टैगो बीगल था, जिससे वह भारत आ गया था। ठीक है, बस इतना ही आप जानो पुर्तगालियों के बारे में। ज़्यादा किसी दिन बता दूंगा, किसी दिन ज़्यादा। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों का उनके उपनामों के साथ मिलान करें। जयनारायण को क्या कहा जाता है? C.F. एंड्रूज को क्या जाता है? दादा भाई नेहरू जी को क्या बोलते हैं? लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? बताएं। तो सही ऑप्शन है इसका, जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? लोकनायक कहा जाता है। C.F. एंड्रूज को कहा जाता है दीनबंधु कहा जाता है। दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नीचे विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम हैं और उनके गतिविधि क्षेत्र दिए गए हैं। इनमें गलत जोड़ा बताना है। रानी लक्ष्मीबाई इंदौर से थी, खान बहादुर खान रुहेलगढ़ से थे, कुंवर सिंह शाहाबाद से थे, या नाना साहेब कानपुर से थे? तो भाई साफ देख के पता चल रहा है रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, ना कि इंदौर से। ठीक है, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था। इन चारों में से बताना है आपको। 1900 में अपनी स्थापना के समय, खिलाफत आंदोलन के दौरान, कब किया था ये बताना है। 1930 जब संविधान अफगान आंदोलन विद्रोह का हुआ था, या 1940 के लाहौर अधिवेशन में? तो सही ऑप्शन है इसका 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, तो ये आज के आपके जो हैं 50 क्वेश्चन जो हुए आज कंप्लीट कर दिए मैंने। ठीक है, धीरे धीरे इन वीडियोस को भी अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। और ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा चैनल जो है अभी अभी ग्रोथ करना स्टार्ट हुआ है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट दें, मुझे सपोर्ट दें। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं देंगे तो मेरे अंदर नई वीडियो बनाने की जागरूकता नहीं पैदा होगी। इसलिए आप मुझे मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे अंदर लगे हाँ भाई मुझे लोगों के लिए और वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में लिखा भी कीजिए कि आपको जीके जीएस में किस टॉपिक के अंदर वीडियो चाहिए, या मैथ में किस टॉपिक के अंदर वीडियो चाहिए। ठीक है, तो आप कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, तो ठीक है,
तो ख़त्म करते हैं इस सेशन को यहीं पर। ओके, नमस्कार।